नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सिंह राणा सिटी वेब की अगली कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था कि किस प्रकार आप योग के सूक्ष्म व्यायाम करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अब हम अगली कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार के फायदे और सूर्य नमस्कार नियमित रूप से किस प्रकार किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम लेके चलते हैं सूर्य नमस्कार करवाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो योगा मैट है, आपका जो योगा आसन है, इस पे आपको सबसे आगे आना है। एक पाँव का फासला लेंगे और दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। अब सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि हमें खड़े कैसे होना है। तो खड़े होने की सबसे सिंपल टेक्निक ये है, आपको अपने दोनों पैरों को सीधा रखना है, अपने दोनों पैरों पे बराबर वजन मेंटेन करना है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो बटक्स हैं इनको फॉरवर्ड पुश करना है, ठीक है। पेट को आप अंदर खींचेंगे, छाती को बाहर निकालेंगे, दोनों कंधों को रोटेट करते हुए पीछे और नीचे लेके आएंगे। अब आपकी दृष्टि बिल्कुल सामने होनी चाहिए या फिर अपनी नाक पे। चलिए, अब यहाँ पे एक हम लंबा गहरा सांस लेंगे। सूर्य नमस्कार करने से पहले सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने आप को शिथिल बनाना है। चलिए, अब हम शुरू करेंगे अपने सूर्य नमस्कार का पहला राउंड। श्वास छोड़ने के साथ एक्सेल। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ना है। ये होता है हमारा प्रणाम आसन, ठीक है। प्रणाम आसन के बाद जो दूसरा आसन है वो है हस्तोत्तान आसन। तो आपने लंबी गहरी सांस लेनी है, दोनों हाथों को एक साथ मिलाना है और हाथों को पीछे लेके जाना है। आपसे जितना हो सके आप उतना पीछे जाइए, जरूरी नहीं है आपको बहुत पीछे जाना है। इसके बाद तीसरा आप एक्सेल करेंगे और एक्सेल करते हुए आप आगे पहुंचेंगे और दोनों हाथों को पैरों के बगल में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ आपके पांव तक पहुंचे। यदि आपके हाथ आपके पांव तक नहीं पहुंचते हैं तो आप अपने दोनों हाथों को अपनी एंकल पे भी रख सकते हैं। यदि आपको आपकी हैमस्ट्रिंग में दर्द या बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है तो आप हल्के से अपने घुटनों को मोड़ सकते हैं। अपने आप को कष्ट नहीं देना है, व्यायाम करना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पहुँचने के बाद हमें लंबा गहरा श्वास लेके सामने देखना है और अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाना है। जैसे ही आप अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाते हैं, अपने घुटने को जमीन पे गिराइए। इसके बाद आपने अपने चेस्ट को आगे की तरफ करना है, कंधों को सीधा रखना है और ध्यान रहे आपका घुटना और आपकी एंकल एक लाइन में हो, सीधे। अश्व संचालन आसन। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखना है और एक्सेल करते हुए अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और अपनी हील्स को ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे जमीन पे, पर्वतासन। पर यहाँ पे बहुत से लोगों को समस्या आती है कि वो अपने हील्स को जमीन पे नहीं लगा पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, बटक्स को पीछे की तरफ खींचना है, कंधों को पीछे लेके जाना है और अपनी हील्स को ड्रॉप करना है जमीन पे। चलिए, अब यहाँ से आप अपनी श्वास को रोकेंगे और अपनी घुटनों को, छाती को और चिन को जमीन पे लगाएंगे। इसके बाद आप अपने पैरों को फ्लैट करेंगे, थाइस को ड्रॉप करेंगे और इनहेल करते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएंगे। अब यहाँ से एक्सेल करते हुए आपने वापस आना है पर्वतासन में और इसके बाद आपने इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठा के दोनों हाथों के बीच में ड्रॉप करना है। अपने लेफ्ट लेग की नीज को आप फिर से ड्रॉप करेंगे। इनहेल, एक्सेल के साथ अब आप अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे
इनहेल, दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए और पीछे लेके जाइए, और एक्सेल, प्रणामासन, रिलीज। चलिए, ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ जो हमने अपने बाएं पैर से किया। अब हम इस चक्र को पूरा करेंगे जो हमारे दाएं पैर से होगा। तो पुनः आपने उसी स्थिति पे आना है। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को मिलाएंगे, इनहेल, दोनों हाथों को खोलेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। चलिए, अब यहां से राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और ड्रॉप करेंगे नी को डाउन, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, इनहेल। चलिए, अब एक्सेल के साथ दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे पीछे, दोनों पैरों को एक साथ मिला के ड्रॉप करेंगे हील्स को। चलिए, पर्वतासन, बहुत अच्छे। अब यहां से आप अपनी श्वास को रोककर अपनी नीज, चेस्ट और चिन को ड्रॉप करेंगे जमीन पे। बहुत अच्छे। चलिए, अब फ्लैट कीजिए फीट को, थाइस को ड्रॉप कीजिए, इनहेल करते हुए चेस्ट को लीजिए अप। वेरी गुड। चलिए, अब वापस आइए पर्वतासन में। बहुत अच्छे। और ध्यान रखिए, इस बार इनहेल के साथ आपको अपने बाएं पैर को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए उसे ड्रॉप करेंगे आगे। चेस्ट को ओपन करेंगे और एक्सेल के साथ दोनों हाथों को नीचे लेके जाएंगे, दोनों पैरों को सामने लेके आएंगे एक साथ। चलिए, इनहेल, हाथों को स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल। तो दोस्तों, ये था सूर्य नमस्कार। इसको आप 5 से 6 सेट रिपीट कर सकते हैं। इसको रिपीटेशन में करने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी वार्म्ड अप हो जाएगी और आपको घंटों तक एक्सरसाइज करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक से आप शुरू कीजिए, जॉइंट मूवमेंट के बाद सूर्य नमस्कार कीजिए और इसी तरह एक्सरसाइज को रिपीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने शेड्यूल में आएंगे कि किस प्रकार से आप खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और इस अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार हम योग से कमर के दर्द, घुटनों के दर्द तथा अन्य बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। धन्यवाद।